और आज तो बड़ा सुंदर दिन है, देखो कौन सा दिन है? अमावस्या, अमावस्या है ना, शनिश्चरी अमावस्या आज की। और आज की अमावस्या के दिन आपने हर की पौड़ी पे स्नान किया और सबने उसके बाद पूजन किया। यहाँ पर बैठकर आचार्य जी ने पूजन कराया आपके लिए, कितना सुंदर पूजन कराया। और आपको आज के दिन हरिद्वार में कथा श्रवण करने का फल प्राप्त हो रहा है, तो फिर आपके लिए सोने पे सुहागा हो गया, बढ़िया हो गया। क्यों? क्योंकि ये जो क्रम है ना दिनों का, ये हमारी जो तिथियां बनाई गई, ये पर्व बनाए गए, ये कोई ऐसे वैसे पर्व नहीं बना दिए गए। बहुत ऋषियों ने बड़े मंत्रों का गहन अध्ययन किया, मुहूर्तों को निकाला, तब कहीं पर जाकर आज शुभ मुहूर्तों में ये जो जितने कार्य होते हैं, हम देखते हैं ना, जब बेटे बेटी की शादी करनी होती है तो मुहूर्त निकलवाते हैं कि पंडित जी के पास जाकर शुभ सा मुहूर्त निकलवाएं, उसमें हम शादी कराएं। कई बार हमारे पास यजमान आते हैं, शिष्य आते हैं कि महाराज श्री हमें भागवत करवानी है, अच्छा सा मुहूर्त दे देते हैं, हमें भागवत करवानी है शुभ मुहूर्त में। तो क्यों निकलवाते हैं मुहूर्त? क्योंकि मुहूर्त जिसका मुहूर्त हो, जिसमें आहुति भी देती जाए महाराज की शुरुआत भी जिसकी अच्छी हो और उसकी आहुति भी अच्छी हो जाए, उसका विश्राम भी अच्छा हो जाए, इसलिए उसको मुहूर्त कहा गया। और मुहूर्त कहा कि विद्वान आचार्य मुहूर्त निकालते हैं, तब उस यज्ञ का प्रारंभ होता है। और वैसे कल किसी ने प्रश्न किया था कि गंगा में स्नान कैसे करना चाहिए, थोड़ा सा उसके ऊपर हम बोलेंगे आज। क्योंकि कथा तो करनाल में आपने 20-25 बार तो लगभग सुन ली होगी, है ना, कईयों ने तो 20-25 बार सुन ली होगी हमारे घर से कथा करनाल में, बाकी और शहरों में तो बहुत होती है। आज आपको थोड़ा सा इसके विषय में बताएंगे कि गंगा का स्नान कैसे करना चाहिए। देखो, जब हम घर से निकले, जिस भी शहर से हम आए हैं, तो सबसे पहले हम मन में संकल्प लेकर आए। संकल्प क्या होता है? किसी कार्य को करने के लिए जब हम जाते हैं तो एक प्रेरणा लेकर जाते हैं। प्रेरणा कैसी प्रेरणा? कि हम इस शुभ कार्य के लिए निकल रहे हैं, मन में संकल्प लिया, और जो वस्तु आपको भेंट करनी हो गंगा मैया में, जो साधन, साधन, साधना व साध्य, 3 चीजें होती हैं। आपने उस साधन को लिया, अपने संकल्प को लिया और आप स्नान करने के लिए निकले। जब आप निकले तो जब जहां से आप निकले, जैसे आप कथा यात्रा के लिए निकले, आप सब है ना, जितने लोग हमारे साथ आए हैं वो कथा यात्रा के लिए निकले कि हम कथा श्रवण करेंगे, जाकर हरिनाम श्रवण करेंगे, संकीर्तन करेंगे, तो गंगा जी का स्नान करेंगे, पूजन कराएंगे, दर्शन करेंगे, निधि ध्यान करेंगे। ऐसा सोचकर हम घर से निकले। यात्रा जैसे आपने की, भजन गाते हुए, आनंद लेते हुए आप आए यहाँ तक, और फिर उसके बाद हम स्नान के लिए निकले। यहाँ पर आकर कहा कि स्नान का क्या नियम है? शास्त्र कहता है कि जब हम किसी भी तीर्थ के स्नान के लिए जाएं, चाहे गंगा हो, यमुना हो, गोदावरी हो, भागीरथी हो, त्रिवेणी संगम हो, कोई भी स्नान हो हमारा, उस स्नान में सबसे पहले समय देखिए, समय क्या होना चाहिए। तो बच्चों को बिठा दो जरा। स्नान का समय क्या होना चाहिए? शास्त्र कहता है कि सबसे उत्तम स्नान ब्रह्म मुहूर्त का माना गया। ब्रह्म मुहूर्त का सबसे उत्तम स्नान माना गया। उसके बाद जैसे जैसे दिन चढ़ता गया, फिर वो सामान्य स्नान, मनुष्य स्नान, पहले देव स्नान, फिर मनुष्य स्नान, अब फिर और स्नानों के नाम आ जाते हैं। परंतु आप हरिद्वार में जब आए हो तो यहाँ पे तो शुभ स्नान है, जिस भी समय आप पहुंचे, परंतु फिर भी ये विचारणीय है कि तीर्थों में कभी भी रात्रि में स्नान नहीं करना चाहिए। गंगा जी की जब आरती हो जाती है, सायंकालीन आरती, उसके पश्चात गंगा जी में स्नान नहीं करना चाहिए।
क्यों नहीं करना चाहिए? अब आजकल लोग मुंह भी पूछते हैं ना साथ में कि महाराज जी क्यों नहीं करना चाहिए? तो इसका उत्तर है कि नदियां स्त्रियां स्वरूपा हैं, स्त्री स्वरूपा। जैसे माताएं श्रृंगार करती हैं, 16 श्रृंगार का महत्व जैसे हमारे शास्त्रों में है। ये 16 श्रृंगार जो शब्द है ना, ये सिर्फ श्रृंगार से संबंधित नहीं है। ये 16 श्रृंगार का मतलब सजना, ये 16 के 16 श्रृंगार जितने किए जाते हैं, हर श्रृंगार वैज्ञानिक दृष्टिकोण से होता है माताओं का, हर श्रृंगार। और नदियां जो है वो स्त्री स्वरूपा है। रात्रि के समय वो शयन करती हैं, जैसे आप सोते हैं ऐसे ही नदियां शयन करती हैं। और आप अगर शयन करते हुए किसी व्यक्ति को उठाओगे तो कितना बड़ा दोष लगेगा। कोई सोता हुआ हो, आप उसको जाकर छेड़ो, उठो भैया उठो। किसी आदमी को उठाते हो उसको कितना बुरा लगता है कि तो स्वयं गंगा में गया। इसलिए स्नान जो है वो सायंकाल तक, जब तक सूर्यास्त नहीं होता उससे पहले पहले हमें स्नान करना चाहिए। अच्छा, स्नान का समय तो निर्धारण हो गया, किंतु करना कैसे चाहिए, नियम क्या है स्नान का? शास्त्र कहता है कि नदियों में कभी निर्वस्त्र होकर स्नान नहीं करना चाहिए, शरीर पे कोई कपड़ा होना चाहिए जब हम स्नान करें। नदियों में ही, घर में भी जब हम स्नान करें तो तन के ऊपर कपड़ा होना चाहिए। बिना कपड़े के हम जो स्नान करते हैं उससे हमें दोष लगता है बहुत बड़ा। इसलिए कभी भी निवस्त्र स्नान नहीं करना चाहिए। और जब आप नदी में स्नान कर रहे हैं, शुभ किसी तीर्थ पर स्नान कर रहे हैं, तो वहाँ का विशेषता ये नियम है कि जब आप स्नान कर रहे हो तो सबसे पहले स्नान से पूर्व आपका आचमन होना चाहिए। त्रिवारम आचमन, 3 बार आचमन करो। जल लेकर उस जल को 3 बार छोड़ो। 3 प्रकार के ऋण होते हैं हमारे ऊपर, देव ऋण, पितृ ऋण, माता पिता का ऋण। 3 ऋण होते हैं गुरु का ऋण। कहते हैं कि जो ऋण हमारे ऊपर होते हैं, सबसे पहले हमें त्रिवारम आचमन, 3 बार आचमन करना चाहिए। आचमन करने के पश्चात हमें प्रणाम करना चाहिए मैया को कि माँ, हम पापी आप में प्रवेश कर रहे हैं स्नान करने के लिए, हमें क्षमा करना। पश्चाताप हो हमारे अंदर सबसे पहले कि मैं स्नान करने के लिए नदी में उतर रहा हूँ, तो मैं क्षमा याचना करूँ। जैसे हम सुबह जब उठते हैं, उठते ही सबसे पहले हम हाथों की रेखाएं देखते हैं, कराग्रे वस्ते लक्ष्मी कर्मते सरस्वती कर्मूले तो ब्रह्मा प्रभाते कर दर्शनम। उसके बाद हमें भूमि को स्पर्श करना चाहिए। पांव रखने से पहले भूमि से हमें प्रार्थना करनी चाहिए कि माँ, हम पापी आपके वक्षस्थल के ऊपर पांव रख रहे हैं, तो हमें क्षमा करना कि हम जैसे पापी सारा दिन आपके ऊपर न जाने क्या क्या पाप करते हैं, घूमते हैं फिरते हैं, कभी क्षमा नहीं मांगते। तो भूमि के ऊपर पांव रखने से पहले क्षमा याचना करनी चाहिए है। और हमें कहना चाहिए कराग्रे वस्ते लक्ष्मी कर्मते सरस्वती कर बोले तो ब्रह्मा प्रभाते कर दर्शनम। ये बोलने के बाद समुद्र वसने देवी पर्वत स्तन मंडिते विष्णु पत्नी नमस्तुभ्यम पाद स्पर्शम क्षमस्व में, कि है माँ, हमारे जैसे दुष्ट, हमारे जैसे पापी पांव रख रहे हैं आपके ऊपर, हमें क्षमा करना। उसके बाद हमें भूमि पर पांव रखना चाहिए। ऐसे ही जब आप गंगा जी में स्नान करने उतरे तो आपको प्रायश्चित करना चाहिए, क्षमा मांगनी चाहिए, और उसके पश्चात आप स्नान करने के लिए उतरो। फिर जितनी देर आप गंगा जी में स्नान करो या किसी भी तीर्थ में स्नान करो, उतनी देर आपकी जिह्वा पर हर हर गंगे, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमः शिवाय, या आपके गुरु के द्वारा जो भी आपको मंत्र दिया गया उस मंत्र का आप जाप करें। जाप करें उतनी देर, गंगा मैया का सुमिरन करें, गंगा मैया का ध्यान करें, गंगा मैया का आचमन करें। और एक विशेष बात, गंगा स्नान में अर्थात जब हम गंगा जी में उतर गए स्नान करने के लिए, कितनी देर हमें गंगा जी में रहना चाहिए? सबसे जरूरी बात, कितनी देर का स्नान होना चाहिए? कई लोग तो गंगा जी में उतरने के बाद फिर निकलते ही नहीं महाराज, काफी काफी देर तक। शास्त्र कहता है कि गंगा जी का जो स्नान है ना, वो ज्यादा से ज्यादा 1.5 मिनट का होना चाहिए। कितना?
ज्यादा से ज्यादा बताया, ज्यादा से ज्यादा 1.5 घंटा। क्यों? क्योंकि आप जब स्नान करने के लिए गंगा जी में उतरे, आपका मन ध्यान में लग गया उतनी देर, और जितनी देर आप जल में रहे तब तक जल पवित्र रहना चाहिए। मनुष्य देह है ना, मल मूत्र इत्यादि बहुत कुछ होता है उस देह में, कहीं से भी अशोच ना आवे। अर्थात मात्र शास्त्रों में जो बात कही गई 1.5 मिनट का स्नान ज्यादा से ज्यादा कहा गया, वो भी मंत्र के साथ। उसके बाद आपने अगर जाप करना हो खड़े होकर बैठकर, तो गंगा जी से बाहर निकले, आप तीर पर बैठे, किनारे बैठे, वहां पर बैठकर आप चाहे 1 घंटा ध्यान करो, 2 घंटे ध्यान करो, चाहे सारा दिन ध्यान करो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, किंतु स्नान आपका मात्र 1.5 मिनट का होना चाहिए। तो बंधुओं, एक विशेष बात आज बहुत बड़ा ध्यान चला हुआ है हमारे शास्त्रों का, हमारे धर्म ग्रंथों में, हमारे धर्म ग्रंथों में शुरू से ये बात बताई गई। आज हमारी भारत सरकार इस बात को बहुत अच्छे से प्रमोट कर रही है कि नदियों को साफ रखो। नदियां मातृ स्वरूपा है, हमारी आन बान और शान है। कई लोग तो कपड़े धोते हैं और धोते ही नदियों में, जो कोई भी नदी है, गंगा हो यमुना हो, स्नान करेंगे और साथ में अपने कपड़े भी स्नान करके निकालेंगे, वो भी गंगा। सबसे बड़ा पाप लेकर जाते हैं वो यहाँ से, सबसे बड़ा दोष। जितना पुण्य नहीं कमाया उससे ज्यादा पाप साथ ले जाते हैं। इसलिए गंगा जी में या किसी भी पवित्र नदी में, किसी तीर्थ में आप वस्त्र नाकों में स्नान करें, स्नान करके पवित्रता का ध्यान रखें, वहां से उसी मर्यादा में आप वापस आ जाएंगे और बैठकर ध्यान करें, कीर्तन करें, सत्संग करें, जो भी आपका मन करे वो करें, किंतु स्वच्छता का ध्यान रखें, नियमों का ध्यान रखें। तीर्थ है, तीर्थ की मर्यादाओं के हिसाब से तीर्थ पे जाना चाहिए। कभी भी तीर्थ पे आकर हमें अमर्यादित नहीं होना चाहिए। अगर हम तीर्थ पे आकर अमर्यादित हो गए तो मतलब इससे बढ़िया तो फिर हम अपने घर पे ही है ना। फिर तो जिस शहर में हम रहते हैं ना, वहां पर जैसे हैं वैसे ही ठीक है। अगर तीर्थ पर आए हो तो मर्यादाएं कहीं भी भूल नहीं होनी चाहिए। मर्यादाओं का हम विशेष रूप से ध्यान रखें। ये आज आपको विशेष रूप से अमावस की तिथि में कुछ लोगों की इच्छा थी, जिज्ञासा थी स्नान की, स्नान कैसे हो गए, ध्यान कैसे हो गए, कीर्तन कैसे हो गए, क्या नियम है स्नान के, इसलिए हमने ये थोड़ा सा समय बीच में आज इस विषय के ऊपर चुना और आपको इस विषय में बताया। बंधुओं, आशा है कि आप जब भी आगे से, अभी तो आए हो, ये मर्यादाएं आप कब सीखोगे, कैसे सीखोगे, कहाँ तब सीखोगे। वैसे अगर आप आते हैं, सोचो अगर आप वैसे गंगा जी पे स्नान करने आते नॉर्मल जैसे आप आते हो, तो आप स्नान करके चले जाते ना, तो आपको ये पता चलता इन सब बातों का। इससे पहले किसी को पता था क्या? एक बार हाथ उठाओ, किसी को पता है इन सब बातों का जो हमने बताया? आदि बातों कुछ लोग हो सकते हैं जिनको पता हो, क्योंकि आजकल सब सुनते हैं, शायद जिनको ना पता हो तब हमने बताई कि वैसे आप अगर यहाँ आ जाते हैं हरिद्वार और आप स्नान करके चले जाते हैं, आपको यही नहीं पता चलता कि हमने स्नान किया या हम पाप लेके चले गए, है ना। वैसे तो आज तक जो पीछे हो गया तो हो गया, कहते हैं अनजाने में किया हुआ अपराध अपराध नहीं माना जाता। अभी तक जो हो गया तो हो गया, किंतु आगे हम माने तो इस बात का, इन मर्यादाओं का हम ध्यान रखें।